17 अगस्त को हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल गांधी ने इसी पर पलटवार कर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी और महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है, लेकिन जब अनुराग ठाकुर वही बात कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ तो आयोग उनसे हलफनामा नहीं मांगता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के सासाराम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ये कानून मोदी अमित शाह ने बनाया था ताकि वोट चोरी करवा सके, लेकिन हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। मोदी और चुनाव आयोग ये समझ ले कि मैं और तेजस्वी आपसे नहीं डरते। वोट चोरी की सच्चाई हिंदुस्तान के हर नागरिक के सामने रखेंगे। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है। इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। दरअसल चुनाव आयोग प्रमुख ने रविवार को एक लंबी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं द्वारा कथित वोट चोरी और चुनावों में धांधली के आरोपों को खारिज करते हुए हफ्ते भर में हलफनामा दाखिल करने या फिर देश से माफी मांगने के लिए कहा था। राहुल गांधी का ये मामला चुनाव आयोग के जवाब के बाद आया है। चुनाव आयोग ने कहा था कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है तो हलफनामा दीजिए। 7 दिन में अगर आप हलफनामा नहीं देते हैं तो देश से माफी मांगिए। इस पर राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता नहीं है। पहले ये सब छुपकर होता था, आज खुलकर किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि आपने खुद कानून बनाया, सीसीटीवी का कानून बनाया, लेकिन सरकार ने उसे क्यों बदला। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि चुनाव आयोग पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेताओं के हमलों और भाजपा की मिलीभगत से वोट चोरी के आरोपों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने बुधवार को कहा कि कुछ कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। बवंडर नहीं, ये तो ब्लंडर है। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा कि धूल चेहरे पर थी और आप आईना साफ करते रहे। बवंडर खड़ा किया, अरे भाई बवंडर नहीं ब्लंडर है, और मैं बताने वाला हूं कैसे। जितने आरोप आज तक लगाए, मैं राहुल जी को यही कहूंगा, धूल चेहरे पर थी पर आप आईना साफ करते रहे। आगे उन्होंने कहा कि इस परिवार और पार्टी में शुरू से ही एक परंपरा रही है कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो आप चुनाव आयोग, मतदाताओं या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मतदाता मूर्खों का समूह है, तो वही इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के हालिया बयानों का हवाला देते हुए दावा किया कि ठाकुर ने अनजाने में ही बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत को उजागर कर दिया। खेड़ा ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के हाल के दावों पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें ठाकुर ने 6 लोकसभा सीटों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। खेड़ा ने सवाल उठाया कि अनुराग ठाकुर को महज 6 दिनों में 6 लोकसभा सीटों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैसे मिल गया। उन्होंने कहा कि हमें एक विधानसभा क्षेत्र महादेवापुरा के आंकड़ों को लाने में 6 महीने लगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं दी गई।
वहीं बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर को 6 दिन में 6 लोकसभा सीटों के आंकड़े मिल गए। ये साफ तौर पर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत को दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।